गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस गोला। और आज है तारीख 9 तारीख है। आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं दोपहर से स्टार्ट। वैसे व्लॉग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो मैं आ गई हूँ घर पर, और घर पर मैं निकल गई थी 11 बजे के आसपास। मैं घर से निकल गई थी और चेहरा बहुत डल डल लग रहा होगा आपको। तो कारण ये है कि 2 दिन काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई, बहुत मार्केटिंग वगैरह के चक्कर में। और कल जाएंगे हम, वैसे तो हार्दिक की 2 दिन की छुट्टी थी, लेकिन मैं आ गई हूँ। कल जाएंगे हम। तो गाइस, ये जो मैं ड्राइवर भैया क्लिप ऐड कर रही हूँ या घर आने के बाद कर रही हूँ, और ये ड्राइवर भैया इतना चालाक बन रहे थे कि बताइए, मैंने ओला से कैब बुक करी थी और घर आने के बाद मुझसे कैब में बोल रहे कि 120 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके बॉर्डर के चार्ज, जबकि जो हमें ओला बताता है वो इंक्लूड करके बताता है चार्ज। तो आप भी सावधान रहिए ऐसे जो फ्रॉड करते हैं ड्राइवर, क्योंकि ये लोग सोचते हैं जहाँ इनका तुक्का लग जाएगा वहाँ पे इन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो आप भी जो अमाउंट उसने दिखाया उतना ही पे करिए, उससे एक्स्ट्रा 1 रुपया भी पे मत करिए। तो आलू का चोखा बनाया है, और ये टमाटर प्याज लहसुन की बस फ्राई करके चटनी बनाई है खड़ी वाली। और ये बाबू का दूध गर्म कर दिया है। इधर काली वाली मसूर की दाल बनाई है। देखिए, खाना बिल्कुल अभी बना है, एकदम गर्म। इधर आलू की भुजिया और चावल। साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब घर जाती हूँ ना, तो मेरा एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल लो हो जाता है। ना ही मेरा मतलब कुछ काम करने का। अगर मुझसे कोई ये भी कह देना कि हाँ एक सब्जी बना दो, वैसे तो मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों घर पे मन नहीं करता काम करने का। और जैसे ही यहाँ पे आओ एकदम से मन करता है कि हाँ बस ये निपटा दो, ये निपटा दो, फटाफट कर। मतलब आपके हाथ और एनर्जी लेवल एक अलग ही होता है। मतलब मैं आई हूँ, आते साथ मैंने कपड़ों की मशीन भी लगा दी, सारा खाना भी बना दिया, बाबू भी सो गया, मतलब वो सारा काम हो गया। 1 घंटे के अंदर सब काम हो गया मेरा। बस कपड़े खंगाल के सुखा दूँगी, मतलब सारा काम हो गया। और अगर यही मैं घर पे होती तो मेरा कुछ काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ ही, ऐसा होता है कि सबके साथ, मुझे लगता है कि सभी के साथ ऐसा होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कि आप सभी के साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है। चलिए, बाबू भी सो रहा है तो मैं फटाफट से अपना किचन वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ और कपड़े खंगाल लेती हूँ, फिर मिलती थोड़ी देर। इसके बाद मैंने भी अपने लिए थाली लगा ली थी। तो मेरा लच्छा पराठा खाने का मन था, तो आलू का चोखा और लच्छा पराठा ले लिया, थोड़ी सी दाल ले ली। तो मैंने भी अपना सिरके वाले प्याज के साथ कर लिया था लंच वगैरह। फिर उसके बाद बस डॉक्टर साहब आ गए थे, थोड़ा आराम करा लंच वगैरह करके। शाम को हार्दिक कह रहा था मम्मी कुछ ऐसा बनाओ जो अलग हो, हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो मैंने फटाफट काट के रोटियां रखी हुई थी, तो बची हुई रोटी से ही ये फ्रैंकी रेडी कर दी। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में फ्रैंकी देखने में कैसी लग रही है। अगर आपको उसकी डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। तो और इसके बाद बस हस्बैंड को भी मैंने आज यही कराया। तो 1-2 रोटी रखी थी, फिर सब्जी ले ली। और फ्रैंकी तो हस्बैंड को तो खूब पसंद आई, बोल रहे थे बहुत ही टेस्टी है। और ज़्यादा कुछ था भी नहीं थी, जो सब्जी थी फिर वही डाल के मैंने बना ली। और सीधे फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगले दिन से, जब हम लोग जा रहे हैं अपने ससुराल। मतलब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो इधर दीदी आ गई थी, दीदी से फिर मैंने कहा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सब रेडी हो गए थे, सामान नीचे जा चुका था। लड्डू को मैं घर पे ही छोड़ के गई थी इस बार, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा ट्रैवल हो जाता है। इधर से घर जाती, फिर घर से फिर ससुराल जाती, फिर ससुराल से फिर वहाँ मैरिज हॉल में जाती, फिर मैरिज हॉल से फिर सीधा दिल्ली आती। तो मुझे लगा कि अननेसेसरी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लड्डू को मैं कहाँ परेशान करूँ। इधर मेरा कोई जानने वाला था भी नहीं। तो मैं घर पे सब उनकी व्यवस्था करके, सारे ड्राई फ्रूट्स, दूध, पानी सब रख के मैं लड्डू को घर की रखवाली करने के लिए, अब की बार घर के मालिक वही हैं, रखवाली क्या, तो उनके ऊपर ही सब कुछ सौंप के गई थी। फिर हम लोग निकल गए थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये मेरी नंद की बेटी है। मेरी सगी नंद तो नहीं है, मेरे ये लोग 4 भाई हैं। तो इनकी बुआ जी की बेटी है ये। तो वो आई हुई थी किसी काम से गाजियाबाद, तो उनका कोई इंटरव्यू था। तो 1 दिन पहले वो रेलवे स्टेशन से जा रही थी, उनकी ट्रेन छूट गई। तो दीदी का फ़ोन आया कि भैया वहाँ पे है काजल, तो आप लोग कब आओगे। तो हमें तो निकलना ही था फिर बरेली के लिए। तो हमने कहा ठीक है, आप घर पे भेज दो और वो हमारे साथ ही आ जाएंगी।
और हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह तो सुबह किया नहीं था कि चलो इन्होंने कहा ठीक है टाइम से निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे, तो बस एक कप इन्होंने और काजल ने ही चाय पी थी, मैंने तो वो भी नहीं ली थी। तो इधर हम लोग रास्ते में पड़ता शिवा ढाबा, काफ़ी अच्छा ढाबा है ये, काफ़ी फेमस है, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस रास्ते में पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रुक के करा ब्रेकफास्ट। तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, इनकी जो लोकेशन है काफ़ी अच्छी हाईवे पे ही पड़ती है। और ये देखिए कितना बढ़िया इनका पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे कुछ कौन सा फोक सॉन्ग, मतलब मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता क्या बोलते थे, यहाँ पे ये लोग बजा रहे थे और गाना भी गा रहे थे। मैंने इनका वीडियो शूट कर लिया। तो आप लोग बताना ही इसको क्या बोलते हैं, राजस्थानी फोक सॉन्ग शायद बोलते हैं, गा रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रुके, हमने यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके, क्योंकि फिर हमें रास्ते भर में हमने सोचा कहीं रुकेंगे नहीं, तो यहीं पे जो भी खा लेते हैं, थोड़ा सा हैवी सा ही नाश्ता कर लेते हैं। हालांकि रास्ते में ना ज़्यादा हैवी खाया तो जाता नहीं है और ना ही चला जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने करा नाश्ता। तो उसके बाद और हाँ गाइस, ब्लॉग पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट भी करा करिए और आप लाइक भी करा करिए, क्योंकि ना उससे आप व्लॉग तो देख लेते हो कुछ व्यू, क्योंकि लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक भी करा करिए। उससे क्या है ना, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है और व्लॉग बनाने के लिए और ज़्यादा मैं उत्साह से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये नई नई शुरुआत है। तो आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा इंस्पायर करोगे, थोड़ा सा लाइक वगैरह करोगे, तो मेरा और ज़्यादा मन करेगा। और क्योंकि कभी कभी तो डिमोटिवेट हो ही जाता है इंसान, हर किसी के साथ है किसी भी फील्ड में। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग लाइक भी करा करिए, कमेंट करा करिए। और यहाँ पे मेन्यू देख रहे थे और हार्दिक का तो हमेशा की तरह ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो हम लोगों ने मंगाया अपने लिए ऑनियन पराठा, दीदी ने मंगाया, सॉरी दीदी की बेटी ने मंगाया अपने लिए आलू का पराठा, और हार्दिक ने सैंडविच। तो हमने ये सब खाया, नाश्ता वाश्ता कर लिया था। उसके बाद हम लोग निकल लिए। हार्दिक कहने लगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो उसने अपने लिए आइसक्रीम वगैरह ले ली। फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ, और आगे अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे शादी के, थोड़ा मोड़ा जो भी शूट करा आपको सब दिखाएंगे, सबसे मिलाएंगे कौन कौन है। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए आगे बने रहिए ब्लॉग में। तो इधर तो बहुत जाम था इस बार, एक्चुअली रास्ते में ना गढ़ पड़ता है, गढ़ गंगा जगह पड़ती है। तो अभी नहान आने वाला है 15 तारीख को, पूर्णमासी है और नहान है। तो उस दिन की वजह से बहुत भीड़ थी, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही निकल देते हैं, तो इसलिए बहुत भीड़। और गाइस हम लोग आ गए हैं बरेली, और ये पड़ता है यहाँ पे झुमका चौराहा है। ये जो झुमका टंग रहा है देख रहे हैं आप, तो ये पड़ता है, ये बरेली में पड़ता है झुमका चौराहा, जो कहते हैं ना गाना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो मुझे लगता है वो यहीं से आया होगा, वैसे एग्जैक्टली मुझे इसका रीज़न नहीं पता है, लेकिन ये झुमका चौराहा है ये पता है। उसके बाद हम लोग निकल दिए, और दीदी की बेटी उतर गई थी रास्ते में, क्योंकि उसको अपने घर के लिए जो बस मिलनी थी वो रास्ते से ही मिलनी थी। तो हमने तो कहा उनसे कि ठीक है आप हम घर ही चलो और वहीं से चले जाना, लेकिन वो लोग नहीं रुकी कि नहीं मुझे जाना है मामी, मुझे काम भी है। तो ठीक है, फिर उनको जाना था तो हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया, बीच में बिठा दिया था बस में, और फिर हम लोग चल दिए घर की साइड। इस बार घर जाने में वैसे तो एक्साइटमेंट था, क्योंकि बच्चों की भी नहीं, मेरी भी पहली शादी है ससुराल की ये, और ये आ गए हम घर पर। ये मेरे घर की ससुराल की गलियां हैं और बहुत ही अच्छी लोकेशन है जहाँ मेरी ससुराल है, लेकिन हम नहीं रह पाते। और ये हैं बाहर के पार्क वगैरह, और बस अभी आ जाएगा मेरा ससुराल, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के। बट इस बार थोड़ा सा बस पापा की कमी बहुत खल रही थी कि पापा नहीं थे, वरना पापा होते हैं तो कितनी बार फ़ोन कर लेते हैं कहाँ हो और कब तक आओगे हर चीज़, लेकिन आज कोई फ़ोन करने वाला नहीं था। तो ये चीज़ तो बहुत खलती है, माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये तो मैंने जान लिया अच्छे से कि कितना भी आपके साथ आपके बहन भाई सब हों, लेकिन जो माँ बाप की कमी है ना वो कोई पूरी नहीं कर पाता। क्योंकि घर आके जो हर बार मुझे तो छोड़ो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को इतना फील हो रहा था कि बाबा नहीं है, तो ये देख के मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि वो लोग भी इतने कनेक्ट थे अपने बाबा से।
और वो लोग इस चीज़ को फील कर रहे थे कि मम्मी बाबा नहीं है तो इस बार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ के। तो लग रहा था कि हाँ मतलब उनकी कमी खल तो रही है बच्चों को, जब छोटे छोटे बच्चों को खल रही है तो सोचिए हमें कितना खल रहा होगा। और बस आ गए हैं घर, और बस ये इधर ही घर है। अभी आपको बाहर से दिखाती हूँ और थोड़ा बहुत हुआ तो घर का होम टूर भी देने की कोशिश करूँगी, थोड़ा टाइम मिला तो, क्योंकि इस टाइम पे तो ऐसा था कि हम लोग ये आए और आते के साथ ही निकल गए थे, क्योंकि टाइम 2-2:30 बज गया था मैं आने में। तो ये है हमारा घर, ये हमारी दूसरी गाड़ी है और ये हमारा प्यारा प्यारा ये मेरा घर है। मुझे बहुत लगाव है इस घर से, बिकॉज़ मैं शादी करके यहीं पे आई थी, तो एक लगता ही है कि हाँ यही सब चीज़ें थी तब भी और आज भी। तो हम लोग घर आ गए थे। घर में हर बार ये वाला जाली वाला आप गेट देख रहे हो, तो यहाँ से पापा देखते तुरंत आते थे, मतलब जैसे और कभी सरप्राइज भी देते, उनके रूम सामने कर्टन है ना, तुरंत दिखता है। तो बहुत खल रहा था कि हाँ इस बार पापा नहीं है। पापा के जाने के ये सामने पापा का रूम है जिसमें बेड है ये, और लग रहा था कि इस रूम से हमेशा कोई देखता था, कोई आने के लिए रहता था। और ये है बड़ी वाली दीदी के बेटे और ये पापा का रूम है। आज इतना अब सोचिए हम लोग कभी इस रूम में नहीं जाते थे जब तक पापा रहते थे, नहीं ये जाते थे। ये हमारे पापा जी हैं और वी मिस यू पापा जी। और मैं यहाँ पे ये शूट कर रही थी कि हार्दिक आया और बाबा की तस्वीर को देख के उसको अचानक से रोना आ गया। मैं दिखाती हूँ। तो टीवी चल रहा है और सुनो दूध नहीं मिलेगा अभी यहाँ, है दूध नहीं मिलेगा अभी यहाँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस गोला। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने ससुराल से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस गोला। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से, ससुराल वाले घर से। और आपको जैसे सभी को पता था कि नंद की शादी है और मैं बरेली आ गई हूँ। और हम लोग निकले थे 9 बजे के आसपास हम लोग निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, घड़ी में देख सकते हैं 3 बज रहे हैं। तो आ गई हूँ मैं बरेली, और बरेली आ गई, लेकिन आते ही मन बहुत भारी भारी हो गया मेरा भी, और स्पेशली हार्दिक का बहुत मन अजीब सा हो गया, क्योंकि आते ही हर बार बच्चे आते थे और उनको अपने दादाजी मिलते थे। और एक दादा को पोते से मिलने की जो खुशी है वो लोग आप लोग समझ ही सकते हो कि वो क्या होती है। लेकिन मतलब वो जैसे ही देखते थे ना, जरा सा गेट भी बस से देखते थे कि हार्दिक कार्तिक आ गए, चाहे कभी हमने सरप्राइज़ ही क्यों ना दिया हो, वो तुरंत खड़े होकर आ जाते थे। ये उनका कमरा था और यहाँ से सीधे ये दिखता है बाहर का गेट। तो यहाँ से वो जैसे ही देखते थे तुरंत आ जाते, तुरंत गोदी में ले लेते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि तो गाइस मैं ये सब बताते बताते ही ना मेरा इतना एकदम से इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हो गई कि मेरे आंसू नहीं रुक पाए और तुरंत ही मेरे आंसू आ गए आंखों में। क्योंकि होता ही है यार, मतलब मेरे खुद के पापा हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है जैसे किसी की विदाई हो या कुछ हो तो पापा अपनी बेटियों को इमेजिन करते हैं, माएँ अपनी बेटियों को इमेजिन करती हैं। ऐसी हम लोग भी कुछ होता है तो अपने पापा को इमेजिन करते हैं। एक्चुअली ना बस थोड़ा सा पापा से एक अटैचमेंट था भी, क्योंकि इस घर में ना कोई बेटी नहीं है, उनकी 4 बेटे ही हैं, 4 भाई हैं। तो हमेशा उन्होंने मुझे भी, वैसे सभी को, लेकिन स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह ट्रीट करा। कभी तू तड़ा करके बात नहीं करा पापा जी ने, कभी किसी तरह का टोनबाजी, कभी घर परिवार को नहीं सुनाया, कुछ नहीं। हमेशा वो देख के खुश होते थे। और जब भी आती थी मैं, उनको था भी बहुत लगाव था मुझसे, इनसे, अपने सभी बच्चों से था। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशली मतलब हमसे था, लेकिन सभी बच्चों से था। और बहुत ही बुरा लगा आपकी बार आए और पापा नहीं मिले। हार्दिक कैसा लग रहा है, बाबा नहीं थे तो इस बार अच्छा नहीं लग रहा ना। हार्दिक तो मेरा बहुत इमोशनल भी हो गया था थोड़ा सा कि और ये इसके दादाजी की तस्वीर है, थोड़ा पास
ये इसके दादाजी हैं, बाबा इसके बाबा हैं। हार्दिक अपने बाबा से बहुत प्यार करता था, बहुत लगाव था। मतलब हार्दिक जो इसके पापा है ना, एक होता है कि आपके 4 बच्चे हों लेकिन एक बच्चे से आपको अलग ही अटैचमेंट होता है। जैसे मुझे फील होता है कि मेरे पापा को मुझसे एक अलग सा अटैचमेंट है, ऐसे ही कहीं ना कहीं इसके बाबा को इसके पापा से बहुत अटैचमेंट था। होता तो देखो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन इसके पापा से ना एक अलग अटैचमेंट था, बहुत प्यार करते थे। और इसके पापा भी मतलब अपने पापा से बहुत प्यार करते, डॉक्टर साहब भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, हर कोई करता है, वो भी करते हैं। तो बच्चों को लेके तो वो इतना खुश होते थे। कार्तिक सोचिए, वो कार्तिक छोटा सा है, उसकी बात भी नहीं समझते थे, लेकिन कितनी कितनी देर उससे बातें कर लेते थे। ये शक्ति ना सिर्फ एक दादा में हो सकती है, ना ही और किसी में। हम भी अपने बच्चों से फ़ोन पे बात इतनी देर नहीं कर सकते, लेकिन दादा जो होते हैं ना, वो कितनी कितनी देर उनकी गूंगी जबान भी समझ के बात कर लेते हैं। तो बहुत बुरा लगा अभी तो, ऑल्दो कार्तिक तो इतना नहीं जानता है, लेकिन बहुत बुरा लगा। अब की बार आए पापा नहीं मिले और घर एकदम मतलब खाली खाली लग रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आए हैं ना, ऊपर जाने का तो मन नहीं कर रहा है, नीचे ही हैं। ऊपर जाएं भी तो और खाली खाली लगेगा। ऊपर हम जाते भी नहीं थे तो क्योंकि पापा नीचे रहते थे, तो पापा के पास बराबर वाले कमरे में ही हम लोग रहते थे। लेकिन पापा नहीं है तो अच्छा तो नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसलिए कहते हैं गाइस कि जब तो बड़े होते हैं ना अपने सिर पे, तो आप कभी भी आ जाओ, कभी भी कुछ भी कर लो, आपको एक आस रहती है कि हाँ कोई है। तो गाइस यहाँ पे इतना कुछ मेरे दिल और दिमाग दोनों में चल रहा था ना कि मैं पास शब्द तो बहुत कम पड़ रहे थे और मन में इतना कुछ चल रहा था कि मैं आपको पता नहीं क्या क्या बताऊं, क्या क्या चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में और मतलब मन में क्या फील होता है ना। मतलब मेरे खुद के पापा को लेके बहुत कुछ चलने लग जाता है एकदम से, और पापा जी को लेके चलने लग जाता है, बहुत बच्चों को लेके चलने लग जाता है। तो बहुत सारी चीजें इस टाइम मन में चल रही थी। बट कहते हैं ना कि कभी कभी शब्द कम पड़ते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वही मेरे साथ हो रहा था। इनके चाचा जी भी पिछली साल ही एक्सपायर कर गए थे, वो भी भगवान जी के पास चले गए। तो ऐसे टाइम पे पापा एक बड़े का रोल निभा रहे थे सब चीज़ों को लेके, और एकदम से सडन ये सब हो गया। मैं आपको क्या हुआ एकदम से पापा जी को और कैसे, तो मैं ये सब आपको कभी और बताऊंगी पूरा डिटेल में, क्योंकि अभी इस ब्लॉग तो गाइस ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा था, तो फिर मैं अभी थोड़ा कट करके डालूंगी। और कल मैं दूंगी आपको अपने ससुराल का होम टूर, तो कल के व्लॉग में बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा एक्साइटेड व्लॉग होगा। और कल बताऊंगी मैं कि घर में कौन आया शादी से पहले और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, तो मिलवाऊंगी आपको सबसे। तो आप कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिएगा और काफ़ी अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। ठीक है गाइज, ओके बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। सब लोग पहुंच गए क्योंकि लगन बरेली में ही आनी है, तो बरेली वो लोग सब आ गए गाँव से। तो हम लोग डायरेक्ट, वैसे पहले ये प्लान था कि हम लोग गांव जाएंगे, लेकिन फिर यही हुआ कि हम लोग आने में थोड़ा लेट भी हो गए। और हम अगर अभी गांव जाते और गांव से फिर मुझे छोड़ के अगर डॉक्टर साहब वापस बरेली में लगन में आते, तो ये थोड़ा सा वो भी हो जाता, लेट भी हो जाता, बेवकूफ़ी सी भी लगती। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम बरेली रुको बच्चों के साथ और मैं लगन में चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से भैया भी जाने थे, देवर जो हैं, और मेरे नीस भी थे यहाँ पे, तो मतलब जिठानी के बच्चे भी यहीं थे, तो वो सब भी जाने थे। तो सब लोग चले गए हैं अभी लगन में, और मैं हार्दिक कार्तिक घर पे हैं। और देखिए वो लोग कब तक आते हैं। तो कल हम लोग निकलेंगे गांव के लिए, और देखिए ब्लॉग में बने रहिए, जैसे भी होगा आपको बताएंगे।